इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुराने जमाने की बात है कि नीले वसत के किनारे एक ताकतवर कबीला रहता था। उस कबीले का सरदार बेहद बहादुर और इंसाफ पसंद था, लेकिन वह और उसकी खूबसूरत बीवी औलाद की नेमत से महरूम थे। साल गुजरते गए, मगर उनके घर में किसी बच्चे की किलकारी न गूंजी। सरदार की बीवी इस बात पर अक्सर बहुत उदास रहती थी। एक दिन सरदार की बीवी ने अल्लाह के हुजूर पूरी आजिजी से दुआ मांगी और सदका दिया। उसने इल्तिजा की कि उसे ऐसा बेटा अता किया जाए जो अपने बाप की आंखों की ठंडक बने और कबीले का नाम रोशन करे। उसी रात जब वह सो रही थी तो उसने एक अजीब और हैरान कर देने वाला ख्वाब देखा, जिसने उसके दिल को बेचैन कर दिया। ख्वाब में उसने देखा कि उसके पेट से एक दरख्त निकला है जिसकी दो शाखाएं हैं। एक शाख बहुत लंबी और सख्त थी, जबकि दूसरी बेहद नर्म और नाजुक थी। सुबह उठकर जब उसने नजूमियों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया कि उसके यहां जुड़वां बेटे पैदा होंगे जो मिजाज में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली और वह हामिला हो गई। पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि लोग अपने सरदार से बहुत मोहब्बत करते थे। जश्न मनाया गया और कुर्बानियां दी गईं। 9 महीने पूरे होने पर 2 खूबसूरत बेटे पैदा हुए, जिनके नाम कनान और अनान रखे गए। वक्त के साथ दोनों भाई बड़े होने लगे। शक्ल सूरत में तो वे एक जैसे थे, लेकिन आदतों में जमीन आसमान का फर्क था। अनान एक मजबूत और निडर लड़का था, जिसे शिकार करना और जंगलों में घूमना पसंद था। मेहनत और कसरत की वजह से उसका जिस्म बेहद ताकतवर हो चुका था। इसके बरक्स कनान नर्म दिल और खामोश मिजाज था। उसे अपनी मां के पास बैठना, कहानियां सुनना और दानिशमंदी की बातें करना अच्छा लगता था। सख्त काम और शिकार उसे पसंद नहीं थे। वह फूलों, परिंदों और शायरी से मोहब्बत करता था, लेकिन कबीले के लोग ज्यादातर अनान की ताकत की वजह से उसी को अहमियत देते थे। अनान को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर हो गया था। वह अक्सर अपने भाई कनान का मजाक उड़ाता और उसे कमजोर कहकर चिढ़ाता। वह कहता कि तुम मर्द नहीं बल्कि औरतों की तरह नाजुक हो। अनान का यकीन था कि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोग ही जीने के हकदार होते हैं और कमजोर हमेशा दरिंदों का शिकार बनते हैं। बेचारा कनान लोगों की नफरत भरी नजरों से बहुत दुखी रहता था। जब भी अनान कोई बड़ा जानवर शिकार करके लाता तो लोग उसकी तारीफ करते और कनान को हकारत से देखते। एक बार अनान ने बस्ती के पास आने वाले चीते को मार गिराया और एक दफा पहाड़ की छोटी से उकाब का अंडा उठा लाया। इन कारनामों की वजह से बाप का झुकाव भी उसकी तरफ होने लगा। बाप ने उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी और उसे बेहतर खाना और इज्जत मिलने लगी, जबकि कनान और भी तन्हा हो गया। कनान की मां हमेशा उसका साथ देती और कहती कि हुक्मरान बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि नरमी और हिकमत भी जरूरी होती है। लेकिन कनान को एहसास हो गया था कि अब इस कबीले में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। एक रात उसने फैसला किया कि वह इस बस्ती को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा, जहां उसे कोई पहचानने वाला ना हो। जब रात का अंधेरा छा गया तो कनान ने खामोशी से अपना सामान बांधा। उसने एक टोकरी में कुछ केले रखे और शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल में पीने का पानी भरा। वह अपने घर से निकला और चांदनी में घने जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में यह दर्द था कि उसका अपना बाप भी उसे पसंद नहीं करता था। कनान जंगल में चलता रहा और उसे किसी दरिंदे का डर नहीं था। उसके जहन में अपनी मां की मोहब्बत थी, जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। चलते चलते उसके पांव सूज गए और वह थक कर चूर हो गया। आखिरकार वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत सारे दरख्त थे और वहां कुछ खाली झोंपड़ियां बनी हुई नजर आईं। वहां कोई इंसान या जानवर मौजूद नहीं था। यह देखकर कनान बहुत हैरान हुआ। उसने देखा कि हांडियां अब भी चूल्हों पर रखी थीं, लेकिन आग कब की बुझ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक कहीं गायब हो गए हों। कनान ने अल्लाह का नाम लिया और पानी पीने के लिए पास मौजूद एक छोटी सी झील की तरफ बढ़ गया। झील के पानी पर दरख्तों के बहुत से पत्ते तैर रहे थे। कुछ पत्ते जर्द थे, कुछ सब्ज और कुछ बहुत बड़े थे। जैसे ही कनान ने एक पीले पत्ते को छुआ,
उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था कि मेहरबानी करके मुझे यहां से बाहर निकालो। कनान डर गया और इधर उधर देखने लगा, मगर वहां कोई नजर नहीं आया। जब उसने हिम्मत करके एक सब्ज पत्ते को हाथ लगाया तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो वहीं इल्तिजा कर रही थी। कनान ने हौसला जमा किया और उस पत्ते को पानी से निकालकर जमीन पर रख दिया। देखते ही देखते वह पत्ता एक खूबसूरत लड़की में बदल गया और वह लड़की खुद को ढांपने के लिए एक दरख्त के पीछे छुप गई। उस लड़की ने बताया कि ये सारे पत्ते असल में उसके कबीले के लोग हैं जिन पर जादू किया गया है। पीले पत्ते बूढ़े लोगों के हैं और सब्ज पत्ते जवानों और बच्चों के। कनान ने एक एक करके सारे पत्तों को पानी से बाहर निकालना शुरू कर दिया। आखिर में झील के बिल्कुल बीच में सिर्फ एक ही पत्ता बचा जो बहुत चमकदार था। लोगों ने कनान को बताया कि यह उनकी शहजादी यूबा का पत्ता है। कनान ने झील के गहरे पानी में छलांग लगाई और उस पत्ते को पकड़कर किनारे ले आया। जैसे ही वह किनारे पहुंचा, वह पत्ता एक बेहद हसीन लड़की में बदल गया। उसकी रंगत गंधुमी थी और आंखें शहद की तरह सुनहरी थीं, जिनमें गजब की चमक थी। शहजादी यूबा ने कनान की आंखों में देखकर कहा कि तुमने मुझे बचाया है, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि हमारे मुल्क का यही कायदा है। कनान हैरान रह गया क्योंकि वह खुद को बहुत कमजोर समझता था। यूबा ने आगे कहा कि आज से तुम हमारे कबीले के मुहाफिज हो और हमें हर दुश्मन से बचाओगे। कनान ने आजिजी से कहा कि मैं जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर हूं और लड़ना भी नहीं जानता, मैं भला तुम्हारा मुहाफिज कैसे बन सकता हूं। शहजादी यूबा मुस्कुराई और बोली कि तुम फिक्र मत करो। वह जंगल से कुछ अजीब किस्म की जड़ी बूटियां लाई और उन्हें पानी में पकाकर एक प्याले में डालकर कनान को पीने के लिए दे दिया। कनान ने जब वह दवा पी तो वह बहुत कड़वी थी, लेकिन उसने आंखें बंद करके उसे गले से उतार लिया। शहजादी हंसते हुए बोली कि अब तुम जाकर सो जाओ, कल तुम्हारी शादी का दिन है। कनान की आंखें भारी होने लगीं और वह एक चटाई पर लेटकर गहरी नींद सो गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आने वाला कल उसकी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। अगली सुबह जब कनान की आंख खुली तो उसने देखा कि कबीले के बहुत से लोग उसे हैरानी से देख रहे हैं। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली कि ऐ नौजवान, जल्दी उठो, इस भारी भरकम बैल को ज़बह करो और बड़े दीगचे में आग जलाओ। कनान ने जब उस अजीम बैल को देखा तो वह हैरान रह गया। कनान ने बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा, इस काम के लिए तो कम से कम 10 ताकतवर मर्द चाहिए होते हैं, मैं अकेला यह कैसे कर सकता हूं। औरत ने जवाब दिया कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुल्हन तुम पर शर्मिंदा हो। यह सुनते ही कनान को अपना गुजरा हुआ वक्त याद आ गया, जब लोग उसे कमजोर कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। कनान के दिल में अचानक एक नया जोश पैदा हुआ। उसने सोच लिया कि अब वह किसी को दोबारा अपना तमाशा नहीं बनाने देगा। वह तेजी से उठा और उस बड़े बैल पर झपट पड़ा। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बाजुओं में इतनी ताकत कहां से आ गई है। यह मंजर देखकर लोग खुशी से नारे लगाने लगे। उसने एक ही झटके में बैल को जमीन पर गिरा दिया और पल भर में उसे ज़बह कर दिया। उसने अकेले ही बैल की खाल उतारी और उसके गोश्त के टुकड़े करके बड़े तांबे के दीगचे में डाल दिए। उसकी हिम्मत और फुर्ती देखकर पूरा कबीला दंग रह गया और चारों तरफ तालियां बजने लगीं। फिर कनान ने उस भारी दीगचे को, जिसे उठाना आम इंसान के बस की बात नहीं थी, अपने मजबूत बाजुओं में उठा लिया और आग पर रख दिया। उसे महसूस हुआ कि उसके कपड़ों के नीचे से मजबूत मांसपेशियां उभर रही हैं और उसकी पूरी शख्सियत बदल चुकी है। वह अब एक ताकतवर और खूबसूरत नौजवान बन गया था। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली कि अब तुम जाओ, गुस्ल करो और नए कपड़े पहनो, क्योंकि आज रात तुम्हारी शादी इस कबीले की शहजादी यूबा से है। शाम के वक्त जब कनान तैयार होकर शहजादी के महल जैसे झोंपड़े में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत शानदार था। हर तरफ पहरेदार, नेज़े और खंजर लिए खड़े थे। जब कनान की नजर शहजादी यूबा पर पड़ी तो वह उसके हुस्न में खो गया। वह बेहद खूबसूरत लिबास और जेवरात पहने हुए थी। कनान को यकीन नहीं आ रहा था कि वही लड़का जो कुछ दिन पहले जंगल में भटक रहा था और जिसे उसके बाप ने ठुकरा दिया था,
आज एक शहजादे की तरह खड़ा है। शादी की रस्म शुरू हुई और तरह तरह के लजीज खाने पेश किए गए। कबीले के लोग नाच रहे थे और खुशी के गीत गा रहे थे। यह जश्न पूरे 7 दिन और 7 रातों तक चलता रहा। आसपास के तमाम कबीलों में कनान की ताकत और बहादुरी के चर्चे फैल गए और किसी ने इस कबीले की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। 1 साल गुजर गया और कनान अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश था। उसे हर तरफ से इज्जत और मोहब्बत मिल रही थी। एक दिन शहजादी यूबा ने उसे नसीहत की कि कनान, कभी किसी को उस जादुई बूटी का राज मत बताना, वरना उसका असर खत्म हो जाएगा, और कभी इस बस्ती से दूर मत जाना। कनान ने उससे वादा किया कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसे अपनी मां की याद सताने लगी। उसके दिल में तड़प पैदा हुई कि वह एक बार जाकर अपनी मां को देखे और उसे बताए कि उसका बेटा अब कमजोर नहीं रहा, बल्कि एक अजीम बादशाह बन चुका है। कनान अपनी मां की याद में बेचैन हो उठा और आखिरकार उसने अपने कबीले वापस जाने का फैसला कर लिया। शहजादी के मना करने के बावजूद उसने बहुत से कीमती तोहफे जमा किए और सफर पर निकल पड़ा। वह 3 दिन तक लगातार चलता रहा, यहां तक कि उसे अपनी बचपन की जानी पहचानी बस्ती के निशान नजर आने लगे। जब वह अपने बाप के घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसका सामना अपने भाई अनान से हो गया। अनान ने उसे पहचान तो लिया, लेकिन हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाने लगा और ताने मारने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका भाई अब वही कमजोर कनान नहीं रहा, बल्कि अब उसके अंदर गजब की ताकत आ चुकी है। कनान ने खामोशी से अपना सामान जमीन पर रखा और पूरे सुकून से बोला कि ऐ अनान, आज मैं तुझे अपनी ताकत दिखाऊंगा। मेरे बाप ने शायद तेरी तरबियत ठीक से नहीं की, लेकिन आज मैं तुझे इस जमीन पर झुकने पर मजबूर कर दूंगा। यह सुनते ही अनान गुस्से से आग बबूला हो गया और लड़ने के लिए आगे बढ़ा। अनान चिल्लाकर बोला कि तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू दोबारा सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। शोर सुनकर पूरे कबीले के लोग वहां जमा हो गए ताकि 2 भाइयों की लड़ाई देख सकें। सबको अब भी यही यकीन था कि अनान एक ही पल में कनान को शिकस्त दे देगा। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, लोग कनान की फुर्ती और ताकत देखकर दंग रह गए। वह एक बिफरे हुए शेर की तरह लड़ रहा था। अनान ने पूरी कोशिश की कि वह कनान को काबू में कर सके, लेकिन कनान की नई जादुई ताकत के सामने उसकी एक भी न चली और वह बेबस हो गया। कुछ ही लम्हों में कनान ने अनान को जमीन पर दे मारा और अपना पांव उसके सीने पर रखकर पूछा कि अब बता, हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। फिर उसने मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज में कहा कि अगर किसी और में हिम्मत है तो सामने आए और मुझसे मुकाबला करे। कनान की हैबत देखकर पूरा कबीला पीछे हट गया और किसी में बोलने की भी हिम्मत न रही। सब हैरान थे कि यह वही दुबला पतला कनान है जो कभी किसी से लड़ना नहीं जानता था। कनान ने अपने भाई को छोड़ दिया और अपनी मां से मिलने के लिए घर के अंदर चला गया। जब बाप ने कनान की इस हैरान कर देने वाली तब्दीली और ताकत के बारे में सुना तो वह बहुत मुतासिर हुआ। उसने कनान के एजाज में एक बड़ी दावत रखी और ऐलान किया कि अब से कनान ही कबीले का वली अहद होगा। बाप का बदला हुआ रवैया देखकर कनान को लगा कि उसकी खोई हुई इज्जत नफ्स वापस आ गई है। दूसरी तरफ अनान के दिल में सुलगती हुई जलन पैदा हो गई। वह यह जानने के लिए बेचैन हो उठा कि कनान के पास इतनी दौलत और ताकत कहां से आई। उसने एक चाल चली और कनान के पास जाकर झूठी माफी मांगी। उसने कनान के लिए खास खाना और नशे वाला मशरूब तैयार किया ताकि उसे बहका सके। रात के वक्त जब नशे की वजह से कनान का सर घूमने लगा तो अनान ने मौका पाकर उससे उसकी जिंदगी के बारे में सवाल करने शुरू कर दिए। कनान पूरी तरह होश में नहीं था, इसलिए उसने जादुई झील, पत्तों में बदली हुई कौम, शहजादी यूबा और उस जादुई जड़ी बूटी का पूरा राज अपने भाई को बता दिया। अगली सुबह जब कनान की आंख खुली तो उसका सर दर्द से फट रहा था। उसे धुंधला सा याद था कि रात उसने अपने भाई से कुछ कहा था, मगर पूरी बात याद नहीं आ रही थी। उसने इधर उधर देखा तो अनान वहां मौजूद नहीं था। कनान ने उसे आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
घबराकर कनान ने बस्ती के लोगों से पूछा कि अनान कहाँ है। एक आदमी ने बताया कि अनान तो सुबह सवेरे ही अपना सामान और खाना लेकर जंगल की तरफ निकल गया था। यह सुनते ही कनान के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह जादुई राज अपने भाई को बता चुका है। कनान चीख उठा कि हाय अफसोस, मैंने अपनी नादानी में सब कुछ तबाह कर दिया। वह जानता था कि अनान अब जादुई बूटी की तलाश में गया है। कनान दौड़ता हुआ जंगल की तरफ भागा ताकि अनान के पहुंचने से पहले शहजादी को खबर कर सके और अपनी इस बड़ी गलती की माफी मांग सके। भागते भागते वह उसी जगह पहुंचा जहां शहजादी की बस्ती थी, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। न वहां कोई झोंपड़ी थी और न ही कोई इंसान। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फट गई हो और पूरी बस्ती उसमें समा गई हो। वह जगह अब वीरान और सन्नाटे में डूबी हुई थी। कनान दीवानों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा और ऊंची आवाज में पुकारने लगा, यूबा, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए वापस आ जाओ। लेकिन वहां सिर्फ परिंदों की आवाजें और बंदरों की उछल कूद सुनाई दे रही थी। शहजादी यूबा और उसका कबीला हमेशा के लिए गायब हो चुका था। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे शहजादी की वह बात याद आ गई कि राज किसी को मत बताना। उसी वक्त उसने देखा कि एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह अनान था जो बदहाल हालत में खाली हाथ लौट रहा था। गुस्से में कनान अनान पर झपटा ताकि उसे सजा दे सके, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, अनान ने एक ही धक्के में उसे दूर फेंक दिया। कनान जमीन पर गिर पड़ा और उसे एहसास हो गया कि उसके जिस्म से वह सारी जादुई ताकत खत्म हो चुकी है। राज खुलते ही जादू का असर मिट चुका था और कनान फिर से वही पुराना कमजोर लड़का बन गया था। अनान ने उसे हकारत से देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कनान को अपनी जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा भारी लगने लगी, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत भी खो दी थी और अपनी इज्जत भी। वह कई दिनों तक उसी जंगल में भटकता रहा। शहजादी की याद में वह फूलों के ताज बनाता और उन्हें दरख्तों पर टांग देता था। पूरे कबीले में उसकी कहानी फैल चुकी थी। उसके बाप ने उसे फिर से महल बुलाया और कहा कि बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब तुम मेरे वारिस बनो और हुकूमत संभालो। लेकिन कनान ने इनकार कर दिया और कहा कि अब्बा जान, मुझे यह ताजो तख्त नहीं चाहिए। मैं अपनी यूबा को ढूंढूंगा, चाहे इसमें मुझे अपनी पूरी जिंदगी ही क्यों न लग जाए। कनान ने हिम्मत नहीं हारी और अब वह पहले की तरह कमजोर बनकर बैठना नहीं चाहता था। उसने अपने हाथों से एक मजबूत कमान और तीरों का दस्ता तैयार किया। उसने दिल में अहद किया कि अब वह जादू के सहारे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से एक बहादुर शिकारी और बेहतर इंसान बनकर दिखाएगा। वह रोज जंगल में निकल जाता और जानवरों का शिकार करना सीखता। जब भी वह थक जाता, उसे शहजादी यूबा की खूबसूरत आंखें याद आ जाती। यह याद उसके अंदर नया हौसला भर देती और वह फिर से उठकर मेहनत में लग जाता। धीरे धीरे उसकी जिस्मानी ताकत और महारत पहले से भी ज्यादा बेहतर होने लगी। जहां जहां उसे शहजादी की याद आती, वह वहां फूलों का एक खूबसूरत ताज बनाता और उसे दरख्त की टहनी पर सजा देता। जंगल के जानवर और परिंदे उसकी इस वफादारी को देखकर हैरान होते थे। एक दिन कनान ने रोज की तरह फूलों का एक बेहद खूबसूरत गजरा बनाया और उसे एक पुराने दरख्त की शाख पर लटकाकर वहीं बैठकर रोने लगा। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास था और वह दिल से खुदा से माफी मांग रहा था। अचानक उसे अपने कंधे पर एक बहुत नर्म हाथ महसूस हुआ। कनान ने पलटकर देखा तो उसकी खुशी की कोई हद न रही। सामने शहजादी यूबा खड़ी थी और वही फूलों का ताज उसके सर पर सजा हुआ था। कनान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कांपती आवाज में उसने पूछा कि यूबा, क्या यह सच में तुम हो और क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? शहजादी यूबा मुस्कुराई और बोली कि हाँ कनान, परिंदों ने मुझे तुम्हारे गम और बारे में बताया है। मुझे मालूम है कि तुमने वह राज बुरी नीयत से नहीं और तुम्हारे भाई ने वह राज तुमसे धोखे से छीना था। यूबा ने आगे बताया कि जब तुम्हारे भाई ने वह जादुई बूटी तोड़ी तो वह उसके हाथ में 3 सिरों वाला हरा सांप बन गई। उस सांप के मुंह से निकली धुंध ने हमारी बस्ती को छुपा दिया है। अब कोई अजनबी वहां आ नहीं सकता और न वहां से बाहर जा सकता है।
शहजादी ने कनान से पूछा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने वालिदैन और उस कबीले को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कनान ने कुछ पल सोचा और कहा कि मैंने अपने वालिदैन को देख लिया और अपनी इज्जत वापस पा ली है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। यूबा ने कनान का हाथ थामकर कहा कि अब हमें बचाने के लिए तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत से लड़ना और शिकार करना सीख लिया है। मुझे तुम्हारी यही हिम्मत सबसे ज्यादा पसंद आई है। कनान ने आखिरी बार अपनी बस्ती की तरफ देखा और फिर शहजादी के साथ जंगल में गायब हो गया। इसके बाद किसी ने कनान को दोबारा नहीं देखा। लोग कहते हैं कि वह जंगलों की शहजादी के साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा है। उधर उसका भाई अनान हमेशा अपने के पर पछताता रहा और अपने भाई की याद में रास्तों को ताकता रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत जिस्म की कहुवत में नहीं, बल्कि सब्र, मेहनत, सच्चाई में होती है। और जो इंसान गुरूर में दूसरों को हकीर समझता है, वह आखिरकार खाली हाथ रह जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही यह भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।